नमस्कार, मैं हूँ शालिनी और आप देख रहे हैं एमपी दर्पण न्यूज। शुरू करते हैं आज की बड़ी खबर से। एसीएफ का जिला पुलिस में सिविलियन अपनों की सिफारिश पर अपनों की ही चुप्पी, आखिर कब टूटेगा गतिरोध? क्या 131 पत्रों की अहमियत केवल फाइलों का वजन बढ़ाने तक सीमित? एमपी दर्पण न्यूज का विशेष विश्लेषण। भोपाल मध्य प्रदेश विशेष सशस्त्र बल के जिला पुलिस बल में सिविलियन की मांग अब केवल एक विभागीय मुद्दा नहीं बल्कि सत्ता के गलियारों में समन्वय और इच्छा शक्ति की परीक्षा बन गई है। प्रदेश के 131 जनप्रतिनिधियों, जिनमें सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के विधायक व सांसद शामिल हैं, उसके अनुशंसा पत्रों के बावजूद सरकार की इस विषय पर लंबी चुप्पी ने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। जब सिफारिश ही बन गई कागजी खानापूर्ति, लोकतंत्र में जनप्रतिनिधियों के पत्रों को जनता की आवाज माना जाता है, लेकिन एसीएफ सिविलियन के मामले में ऐसा प्रतीत होता है कि इन 131 पत्रों की अहमियत केवल फाइलों का वजन बढ़ाने तक सीमित रह गई है। शासन और प्रशासन के बीच तालमेल का ये अभाव न केवल सुरक्षा बलों के मनोबल को प्रभावित कर रहा है, बल्कि प्रशासनिक कार्यप्रणाली पर भी प्रश्न चिन्ह लगा रहा है। कल के समर्थक आज मौन क्यों? इस पूरे प्रकरण में सबसे चौंकाने वाला तथ्य वर्तमान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की पूर्व की भूमिका है। इतिहास का आईना। जब डॉक्टर यादव पूर्ववर्ती सरकार में शिक्षा मंत्री थे, तब उन्होंने स्वयं एसीएफ जवानों की जायज मांगों का समर्थन करते हुए मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर सिविलियन की सिफारिश की थी। आज की स्थिति, आज वे शिक्षा मंत्री, प्रदेश के मुखिया, मुख्यमंत्री और गृह विभाग के सर्वे सर्वा हैं। ऐसे में ये सवाल उठना लाजमी है कि जिस मुद्दे की गंभीरता उन्हें मंत्री रहते हुए समझ आई थी, मुख्यमंत्री बनने के बाद वह उनकी प्राथमिकता सूची से बाहर कैसे हो गई? अनुशासन की सजा भुगत रहे जवान, एसीएफ के जवान अत्यंत कठिन परिस्थितियों में प्रदेश की आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं। उनकी मांग लंबे समय से लंबित है, जिसे 131 जनप्रतिनिधियों ने न्यायोचित ठहराया है। गृह मुख्यमंत्री को चाहिए कि वे इस चुप्पी को तोड़कर उन पत्रों पर संज्ञान लें जिन पर कभी उन्होंने खुद हस्ताक्षर किए थे। निष्कर्ष, सिविलियन का ये मुद्दा केवल स्थानांतरण का नहीं बल्कि उन हजारों जवानों के भविष्य और उनके परिवारों की स्थिरता का है। यदि मुख्यमंत्री अपने स्वयं के पुराने रुख और 131 साथियों की सिफारिश को अनसुना करते हैं, तो ये शासन की विश्वसनीयता के लिए एक नकारात्मक संदेश होगा। और वही इन सभी सिफारिश के फायदे कुछ इस प्रकार होंगे। अन्य राज्यों जैसे दिल्ली, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पंजाब, कर्नाटक, उत्तराखंड, हिमाचल आदि में विभिन्न स्वरूपों में रिजर्व बल वहाँ की परिस्थितियों के अनुरूप कार्य कर रही है। अंततः हम मध्य प्रदेश में भी अपनी एक नई नीति पूर्ण सुनियोजित ढंग से तैयार कर बनाकर अन्य राज्यों की तरह एक अलग उदाहरण बन सकते हैं। अभी की तुलना में बल संख्या सीधी दुगनी हो जाएगी। परिणाम, जिससे सकारात्मक श्री विभिन्न आयामों में दिखने को मिलेंगे। रिजर्व बल को भी मुख्य धारा में जोड़कर हम एक नई मिसाल के रूप में अन्य राज्यों की तरह पूरे भारत में गिने जाएंगे। नया स्वरूप लागू करने में नई दो चीजें समस्याओं के रूप में सामने आती है, पर ये यहाँ नहीं होगा। नया दस्तावेज तैयार करने के लिए एक कमेटी तैयार करना, जो जमीनी स्तर के सुझाव सम्मिलित कर इस योजना को सफल बना सके। शासन को वित्तीय फायदा, प्रदेश की लचर ट्रैफिक व्यवस्था में साफ का दुरुपयोग, थानों में अपराध नियंत्रण में सक्रिय भूमिका दी जाए, थानों में अपराध नियंत्रण में सक्रिय भूमिका दी जाए। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए एमपी दर्पण न्यूज। आपको हमारी खबर पसंद है तो इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद।